कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के बाद से पूरा देश गुस्से में है। लोग सड़कों पर उतरकर पीड़िता के कातिलों के खिलाफ मौत की सजा की मांग कर रहे हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी तत्काल सुनवाई के लिए राजी हो गया और तय समय पर सुनवाई शुरू हो गई। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली एक पीठ ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू की है। इस केस को सूची में सबसे ऊपर रखा गया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि कलकत्ता उच्च न्यायालय पहले ही जांच को CBI को सौंप चुका है। कलकत्ता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि लड़की के साथ जानवर से बदतर सलूक किया गया। इस पर कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस से पूछा कि प्रिंसिपल पर क्या किया जाए। सिब्बल ने कहा कि जो आदेश दिया जाएगा वो पालन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता केस पर सुनवाई के दौरान CBI को निर्देश दिया कि वो गुरुवार तक स्टेटस फाइल करें। छानबीन का स्टेज बताने को भी कहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं। इसके अलावा CJI ने कहा कि हम नेशनल टास्क फोर्स बनाएंगे। टास्क फोर्स सेफ्टी, वर्किंग कंडीशन आदि के बारे में बताएगा। इसके बाद इस घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हम पर ट्रस्ट करें और इसी के साथ सभी डॉक्टरों को अपना प्रोटेस्ट को वापस लेने का आग्रह भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले पर राज्य पुलिस संजीदगी से काम ले। कोलकाता सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। CJI के नेतृत्व वाली बेंच ने कोलकाता पुलिस पर सवालों की बौछार की। बेंच ने पूछा कि क्या पेरेंट्स को लड़की से 4 घंटे नहीं मिलने दिया गया। इस पर सिब्बल ने कहा कि यह तथ्य ठीक नहीं है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या शुरुआत में मर्डर केस दर्ज नहीं किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल उस समय क्या कर रहे थे, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। चीफ जस्टिस ने अस्पताल में भारी भीड़ घुसने पर भी सवाल किया कि जब अस्पताल में बॉम्ब पहुंचा तो पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस ने क्राइम सीन को क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया। मॉब को अंदर कैसे जाने दिया गया। प्रिंसिपल के इस्तीफे देने पर क्या उन्हें कहीं और नियुक्त किया गया। हैरानी की बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच की ओर से पूछे गए सवालों का कपिल सिब्बल के पास कोई जवाब नहीं था। इनके अलावा भी कुछ और सवालों ने उन्हें परेशान किया, जैसे किसकी शिकायत पर कितने बजे केस दर्ज हुआ। 11:45 पर रात में केस दर्ज हुआ। इससे पहले शाम को बॉडी दे दी गई। बॉडी 8 बजे रात को पेरेंट्स को दे दी गई और उसके बाद 11:45 पर केस दर्ज क्यों हुआ। कोलकाता डॉक्टर केस मामले में पीड़िता का फोटो उजागर करने पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। CJI DY चंद्रचूड़ ने सख्त लहजे में जिस विक्टिम के साथ घटना हुई उसके नाम और फोटो प्रकाशित और प्रसारित किए जाने पर गंभीर चिंता जताई। कानून और जजमेंट में कहा गया है कि नाम उजागर ना हो, लेकिन फिर भी किया गया। ये गंभीर चिंता का विषय है। CJI ने कहा कि एक यंग डॉक्टर का जीवन खत्म हो गया और फिर उसका नाम और फोटो सर्कुलेट हुआ। CJI की अगुवाई में 3 सदस्यीय बेंच ने इस जघन्य वारदात के बाद डॉक्टरों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। CJI ने अस्पताल में महिला डॉक्टर की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कहा कि न सिर्फ महिला डॉक्टर बल्कि डॉक्टर के सेफ्टी की चिंता हमें है। सुनिश्चित करना चाहते हैं कि देश भर में सेफ्टी का माहौल बने। आपको बता दें कि अब इस केस की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।